हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्वाति। स्वागत है आपका इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के एक नए वीडियो में। एक वक्त था जब भारत को राजाओं द्वारा विभाजित किया गया था। कुछ राजाओं के पास बड़े साम्राज्य थे, जबकि कुछ राज्य सिर्फ एक शहर पर शासन किया करते थे। मुसलमानों ने लंबे समय तक भारत पर शासन किया, साथ ही साथ दूसरे धर्म के लोगों पर बहुत अत्याचार भी किए, खासकर हिंदुओं पर। फिर क्षमता में आए मुगल परिवार। ये शासन, शोषण, अत्याचार उनके समय भी बरकरार रहा। इसी दौरान अंग्रेज आ गए। करीबन 200 साल तक उन्होंने अपनी मन मर्जी मुताबिक भारत पर राज किया। अंग्रेज पहली बार भारत में न केवल कच्चे माल की प्रचुरता के कारण आए थे, बल्कि उनके द्वारा देखे जाने वाले व्यापक क्षमता के कारण भी वो लोग यहाँ आए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल साम्राज्य का फायदा उठाया था और अपनी कंपनी को कामयाब करने के लिए उनके नियंत्रण से भी एक वक्त पर अलग हो गए थे। 1857 में सिपाही सेना ने विद्रोह किया, जिसके कारण अंग्रेजों ने जगह जगह पर आग लगानी शुरू कर दी और फिर देश पर कब्जा कर लिया। वो लोग हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके रख देना चाहते थे और उन्होंने बर्बाद भी किया। उनके आने के बाद बहुत सी चीजें बदल गईं। वो कहावत है ना, फूट डालो और जीतो। इसी का प्रभाव शासक परिवार से अपने आप पर हावी होने लगा और अंग्रेजों को भारत आने के बाद ही हमने 500 रियासतों को आपस में लड़ते हुए भी देख चुके हैं। हमने ये भी देखा है कि कैसे लोकतंत्र, शासन, कानून और न्याय की कमी के कारण राजाओं और जमींदारों ने आम आदमी का खून चूसना शुरू कर दिया। यही सब चीज आज भी यहाँ प्रचलित दिख जाती अगर हम अंग्रेजों के शासन अधीन होते। हम भारतवासियों की जगह होती उनके पैरों तले। हम सिर्फ और सिर्फ गुलामी करते हुए पाए जाते, बिना कारण शायद मर भी जाते। अत्याचार और भी बढ़ता। हमारे देश की कोई भी महिला, बच्चा सुरक्षित नहीं रह पाते। धार्मिक विवाद शायद आज के समय से कई गुना ज्यादा रहता। देखा जाए तो अंग्रेजों की उपस्थिति अगर आज भी यहाँ वर्तमान में होती तो बहुत सारी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकती थी, जो कि काफी महत्वपूर्ण रूप ले लेती, जैसे कि भारतीय उद्योग का विनाश। आज अगर अंग्रेज यहाँ राज कर रहे होते तो वो आज भी हमारी सरकारों को अपने जगह पर फसल सामग्री उत्पादित करने के बजाय ब्रिटिश नियंत्रित जगहों से फसल सामग्री आयात करने के लिए मजबूर कर देते, जिसके फलस्वरूप स्थानीय कपड़े, धातु और भी बहुत सारी चीजों का उद्योग अस्त व्यस्त हो चुका होता। जब ब्रिटेन के शासक यहाँ सत्ता संभालते थे तब वो यही किया करते थे। आज की तारीख में भी वो सब कुछ यहाँ कायम रहता। परिस्थिति वैसी ही होती या शायद उससे भी बदतर होती। हमारा आजकल जो भारत है वो भी इसके खिलाफ कुछ करने के काबिल हो ही नहीं पाता, क्योंकि उनसे अलग होने का अर्थ ये होता कि वो भारत की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण रूप से नष्ट कर सकते थे। ब्रिटिश की कुछ गलत विचार व्यवस्था हमारे यहाँ अभी भी कितनी मुश्किलों की शुरुआत कर सकती थी। अंग्रेज आज भी सिर्फ अपने मुनाफे के लिए भारतवासियों से काम करवाते, क्योंकि जब वो यहाँ पर राज करते थे तब उनके शासन ने भारत के विशाल आबादियों को खिलाने वाले फसल उगाने के बजाय उन फसलों की खेती पर अधिक जोर दिया जिनसे सिर्फ उन लोगों का ही मुनाफा होता था। ये अभी भी बरकरार रहता अगर वो लोग यहाँ होते। अपने नागरिकों को खिलाने की सामग्री वो लोग भारत के ही जगह अलग अलग हिस्सों से लंबे समय तक आमदनी करते रहते, जिसकी वजह से शायद फिर और भी बहुत सारे अकाल जन्म ले लेते। जैसे 1850 से 1899 के बीच 24 अकालों का जन्म होते देख चुके हैं हम, जिसका वजह था सिर्फ भोजन का अधिक वितरण। उसमें से ये भी कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा और बुरा था 1770 का बंगाल अकाल। फूट डालो और राज करो नीति। अंग्रेज अगर आज यहाँ होते ना तो हमारे देश में जो हिंदू मुस्लिम के बीच शत्रुतापूर्ण संपर्क करने का गंदा खेल चल रहा है ना, वो और भी अधिक मात्राओं में बढ़ जाता।
ये भी हो सकता था कि दूसरे और भी धर्मों के बीच शत्रुता बढ़ जाती। फिर एक वक्त शायद ऐसा भी आता जब एक धर्म के लोग हर दूसरे धर्म के लोगों के साथ युद्ध कर रहे होते यहाँ पर। जब अंग्रेजों का कब्जा था यहाँ पर, एक समय ऐसा आया जब उन्होंने महसूस किया कि भारत जैसे विशाल क्षेत्रों को छोटे छोटे अलग क्षेत्रों में विभाजित किए बिना शासन नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने पता है क्या किया? धार्मिक नेताओं को एक दूसरे के खिलाफ बोलने के लिए नीतियां बनाई। फिर धीरे धीरे सब धर्मों के बीच संबंधों में जहर घोलना शुरू कर दिया। इस नीति का परिणाम क्या हुआ आप जानते हैं? इसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुतापूर्ण संबंधों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यही नीति और भी हावी होती हम पर आज के दिन, शत्रुता और भी बढ़ जाती, युद्ध चलते रहते, अनवरत। भारतीय अर्थव्यवस्था का लूट। अंग्रेज जैसे भारतीय अर्थ और संपत्ति को लूटा करते थे, वैसे ही आज भी उन लोगों के द्वारा भारतीय संपत्ति को छीन लिया गया होता, जिसका मतलब भारतीय उद्योगों को नष्ट कर देना हो सकता था। और ये सुनिश्चित हो जाता कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था के माध्यम से आने वाला एक एक पैसा अंग्रेज अपने स्वार्थ की उन्नति में इस्तेमाल करते। इन सब बड़े क्षेत्र के अलावा भी जो रूप आज हम भारत का देखते, वो कुछ इस प्रकार होता। भारत का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपिता के हिसाब से नहीं जाना जाता। यहाँ की नोटों पर भी कोई ब्रिटिश सरकार का नुमाइंदा ही होता। भारतीय उद्योग कभी विकसित ना हो पाते। भारतीय राज्य के प्रमुख के रूप में कोई राष्ट्रपति नहीं होता, बल्कि एक गवर्नर जनरल सर्वोच्च अधिकारी के रूप में चुने जाते। सिपाही विद्रोह, हत्याकांड, युद्ध के कारनामे आज भी अनवरत चल रहे होते और हजारों लोग बल्कि लाखों लोग रोज मारे जाते। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं बन पाता। कानून और न्याय की कमी आज भी यहाँ बरकरार रहती। अंग्रेज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कभी नहीं देते। लोगों को मीडिया या फिर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करियर बनाने का मौका भी नहीं मिलता, क्योंकि कोई स्वतंत्र भारतीय मीडिया संगठन हो ही नहीं पाता। बिहार और आसाम की बाढ़ में जान गंवाने वाले ये किसी भी प्राकृतिक दुर्घटना में मारे जाने वालों की संख्या कम से कम आज से 3 गुना ज्यादा रहती। भारत का आर्थिक विकास लगभग शून्य रहता। शिक्षा की कमी होती। किसानों को अभी भी लगान देना पड़ता, जिसके फलस्वरूप उनके आत्महत्या की मात्रा शायद और भी ज्यादा होती। हमारे दिन प्रतिदिन की आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर कोई सब्सिडी नहीं होती। भारत में महिलाएं ज्यादा असुरक्षित होती। महिलाओं के यौन शोषण के मामले शायद कभी दर्ज ही नहीं किए जाते। भारत अभी भी शायद 2G नेटवर्क तक का भी उपयोग नहीं कर पाता, जिसके फलस्वरूप यहाँ के नागरिकों में कभी भी कोई भी प्रगति हो ही नहीं पाती। भारत की अलग से कोई भी क्रिकेट टीम संगठित नहीं हो पाती। खेलकूद में कभी हम लोगों का विकास हो ही नहीं पाता। शिशु मृत्यु का दर आज की मात्रा से कहीं अधिक रहता। स्वाधीनता क्या है वो हम कभी जान ही नहीं पाते, हमारा अपना देश ना होता। ऐसे ही और भी बहुत सारी छोटी बड़ी चीजें हैं जो भारत के लिए हानिकारक रूप ले लेती अगर हम आज के तारीख में भी अंग्रेजों के द्वारा शासित किए जा रहे होते। कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जो हर भारतीय को पता होना चाहिए। अंग्रेजों के आने से पहले हमारे पास कोई राष्ट्रीय परिचय नहीं था कि हम भारत के निवासी हैं यानी भारतीय हैं, क्योंकि तब भारत नाम का कोई राष्ट्र अलग से संगठित हुआ ही नहीं था। प्रारंभ में ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारत का शोषण और लूटपाट किया गया, लेकिन सच्चाई ये भी है कि अंग्रेजों के पास ना तो भारत को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त संसाधन थे और ना ही भारतीयों पर अच्छा नियंत्रण था। यदि अंग्रेजों के पास भारत पर शासन करने की क्षमता होती तो वो भारत को कभी नहीं छोड़ते, लेकिन वो चले गए क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास था कि वे भारत के बढ़ते आक्रोश को काबू नहीं कर पाएंगे और इसीलिए उनके पास और कोई चारा नहीं था। तो इसी के साथ
हम ये वीडियो यहीं खत्म करेंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।